Hello friends, today I am discuss the इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था। यह जीएस पार्ट 3 के अंतर्गत आता है। यह मेंस में जीएस पार्ट 3 या जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आता है। इंडियन इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण या पहला अध्याय ही नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट से है, अर्थात राष्ट्रीय आय और उत्पाद से है। हम इंडियन इकोनॉमिक्स में या इंडियन इकोनॉमी में को दो महत्वपूर्ण भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है माइक्रो इकोनॉमी और एक होती है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो अर्थात बेस्ट इकोनॉमी एंड मैक्रो अर्थात समष्टि। माइक्रो का अर्थ ये होता है कि वो किसी भी एक सीमित क्षेत्र में या किसी भी एक वस्तु को उसके संपूर्ण बारे में विस्तार करती है, और मैक्रो संपूर्ण गतिविधियों का निराकरण करती है। माइक्रो इकोनॉमी किसी एक आर्थिक एजेंट का अध्ययन किया जाता है, जैसे हम एक कंज्यूमर का अध्ययन करते हैं और प्रोड्यूसर का अध्ययन करते हैं। कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ता, कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ता, प्रोड्यूसर अर्थात उत्पादक। अब हम राष्ट्रीय आय और उत्पाद की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम जीडीपी की टर्म को देखेंगे। जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी में अनुवाद सकल घरेलू उत्पाद होता है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से ग्रॉस डोमेस्टिक उत्पाद ही इसको हम बोल सकते हैं। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी करते हैं। अर्थात किसी भी एक देश की सीमा, एक नेशनल बाउंड्री के अंतर्गत उस देश के लोगों द्वारा या उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ ही साथ विदेशों से आए हुए लोगों या कंपनियों द्वारा उस राष्ट्र में, उस देश की बाउंड्री में होने वाली समस्त गतिविधियां, इकोनॉमिक गतिविधियां जीडीपी के अंतर्गत आएंगी, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत आएंगी। जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है जो किसी भी राष्ट्र की एक भौगोलिक सीमा के अंदर हो। अर्थात भारत का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कि भारत देश के अंतर्गत होने वाली समस्त इकोनॉमिक गतिविधियां, अर्थात कोई भी समस्त उत्पादन हो, सर्विस क्षेत्र में किसी भी को रोजगार सृजन हो, तो हम केवल उस टर्म को लेंगे जो किसी भी एक नेशनल बाउंड्री, किसी भी राष्ट्र की एक भौगोलिक सीमा होती है, जो कि उसके ओशियन के ईईजेड अर्थात 200 नॉटिकल माइल तक हो सकती है, और किसी भी राष्ट्र की एक एरिया के लगभग होती है, और उस राष्ट्र के भौगोलिक सीमा में विदेशियों द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां भी शामिल होंगी, और भारतीय या किसी भी राष्ट्र के लोगों का किसी भी अन्य राष्ट्र में जाकर वहां आर्थिक गतिविधियां जीडीपी के टर्म में नहीं शामिल होंगी। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जीडीपी की गणना अर्थात कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी में उसके अंतिम वस्तुओं, अंतिम उत्पाद पर ख्याल रखा जाता है। अर्थात जब हम किसी भी वस्तु को उसके एक फाइनल प्रोडक्ट में ध्यान रखते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन होने के बाद जो मूल्य होता है उसको हम जीडीपी के टर्म में उपयोग करते हैं। अर्थात हमने एक फैक्ट्री वाले ने गेहूं खरीदा, किसान से मानो गेहूं खरीदा 10 रुपये, 10 रुपीज़ पर केजी, और वो उसको आटा मिल में आटा बना के किसी तीसरे को बेच दिया।
जो उसको आप ब्रेड बनाकर 20 रुपये पर केजी के हिसाब से करता है। तो इसका अंतिम उत्पाद क्या हुआ, ब्रेड हुआ, जिसका मूल्य कितना है 20 रुपीज़। तो हम जीडीपी में केवल उसी टर्म को लेंगे, फाइनल प्रोडक्ट, उसके इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, फाइनल प्रोडक्ट को लेंगे। और या एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम इस तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम उसके वैल्यू एडिशन को ध्यान में रखें, अर्थात शुरू से लेके किसान खेत, खाद और अनेक सारे श्रम के बावजूद के उपरांत गेहूं को 10 रुपीज़ पर केजी में बेचता है। तो इसका वैल्यू एडिशन हम इस आधार पे करेंगे कि वह शुरू से लेके अंतिम तक 10 रुपये किया। उसके बाद किसान एक कंपनी या एक व्यापारी को बेचता है, जो उससे 10 रुपये खरीदता है और अपनी आटा मिल में 12 रुपीज़ पर केजी से तीसरे व्यक्ति को बेचता है या तीसरे व्यापारी को बेचता है, जो कि ब्रेड बनाता है। अब वो 12 से 8 रुपये मूल्य संवर्धित किया, अर्थात वैल्यू एडिशन किया।